कर्ण पिशाचिनी का कहर। अध्याय 1। सुवनपुर। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों की गोद में किसी सोते हुए बच्चे की तरह मासूम और शांत लगता था। यहाँ की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों के कलरव से शुरू होती और शामें मंदिरों में बजती घंटियों और ढलते सूरज की नारंगी रोशनी में सिमट जाती थी। इसी गांव में 10 साल का राजू अपनी मां शारदा के साथ रहता था। राजू की दुनिया उसकी मां के आंचल में ही सिमटी थी। उसके पिता एक फौजी देश की सरहद पर शहीद हो गए थे जब राजू सिर्फ 2 साल का था। शारदा ने तब से अपनी पूरी जिंदगी राजू के नाम कर दी थी। उसकी हर मुस्कान, हर शरारत में शारदा अपने पति की छवि देखती थी। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, सिलाई करती ताकि राजू को किसी चीज की कमी ना हो। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, राजू पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बने। राजू भी अपनी मां को कभी निराश नहीं करता था। वह पढ़ाई में होशियार था और अपनी मां का हर काम में हाथ बंटाता था। उन दोनों की छोटी सी दुनिया में खुशियां बिखरी हुई थी। गांव के लोग भी शारदा के संघर्ष और राजू के भोलेपन की मिसाल देते थे। जब भी कोई त्योहार आता, शारदा अपनी जमा पूंजी से राजू के लिए नए कपड़े और खिलौने जरूर लाती। उन पलों में राजू की आंखों में जो चमक होती, वो शारदा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। उस शाम भी जब चांदनी रात ने गांव को अपनी आगोश में ले लिया था, शारदा आंगन में बैठी राजू के बालों में तेल लगा रही थी और उसे उसके पिता की बहादुरी के किस्से सुना रही थी। राजू बड़ी हसरत से अपनी मां से पूछ रहा था, मां, क्या मैं भी पापा की तरह बहादुर बनूंगा? शारदा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू तो मेरा सबसे बहादुर बेटा है। मां बेटे का यह प्यार देखकर ऐसा लगता था मानो इस खुशहाल तस्वीर को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन उस गांव की शांति एक रेत के महल की तरह थी जिसे एक भयानक लहर का इंतजार था। यह खौफ की शुरुआत गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग अपनी शामें बिताया करते थे। एक शाम हरिया काका, जो अपनी बेबाकी और बुलंद आवाज के लिए जाने जाते थे, अचानक चुप हो गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें भय से चौड़ी हो गई थी और वो अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले वो चीखने लगे, चुप हो जा, मुझे सब पता है, मुझे पता है कि मैं कैसे मरूंगा, चुप हो जा। उनकी हालत देखकर सब घबरा गए। हरिया काका बड़बड़ा रहे थे कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, कोई उन्हें बता रहा है कि ठीक 3 दिन बाद गांव के पुराने कुएं में डूबकर उनकी मौत होगी। लोगों ने उन्हें पागल समझकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हरिया काका का खौफ कम नहीं हुआ। वह हर किसी को शक की निगाह से देखते, रात रात भर जागते। ठीक तीसरे दिन पूरा गांव उस वक्त दहल गया कि हरिया काका की लाश उसी पुराने कुएं से बरामद हुई। उनके चेहरे पर वही खौफ था, आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे उन्होंने मौत को अपनी ओर आते हुए देखा हो। यह एक हादसा नहीं लग रहा था। गांव में एक अजीब सी दहशत फैल गई। अब लोग उस बरगद के पेड़ के पास जाने से भी डरने लगे। जल्द ही यह फुसफुसाहट का सिलसिला औरों के साथ भी शुरू हो गया। किसी को उसके चोरी किए हुए पैसों के बारे में कानों में बताया जाता, तो किसी औरत को उसके गुप्त प्रेम संबंधों के बारे में। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो सच थे जो सिर्फ वो इंसान ही जानता था। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी दुष्ट शक्ति जो आपके अतीत और भविष्य के रहस्यों को आपके कानों में फुसफुसाकर आपको मानसिक रूप से तोड़ देती है। उसका नाम अब गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर था। गांव की शामें अब खामोश और डरावनी हो चुकी थी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। हर घर का दरवाजा सूरज ढलते ही बंद हो जाता था और रातें किसी अनजाने खौफ के साए में कटती थीं। ये खौफ शारदा के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका था। एक रात जब वो सो रही थी, उसे अपने कान के पास एक सर्द फुसफुसाहट महसूस हुई।
शारदा, मैं जानती हूँ तूने अपने पति की मौत के बाद क्या किया था। मैं जानती हूँ उस रात के बारे में जब तू गांव के मुखिया के पास मदद के लिए गई थी। आवाज एक औरत की थी जिसमें इतनी नफरत और ठंडक थी कि शारदा का खून जम गया। वह चीख कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अब उसके जहन में गूंज रही थी। उसे उसके अतीत के उस पन्ने की याद दिला रही थी जिसे वो हमेशा के लिए फाड़ देना चाहती थी। शारदा का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वहां नदी के बीचों बीच राजू का छोटा सा शरीर पानी में उतर रहा था। उसके हाथ में अभी भी कमल का एक फूल था। शायद उसका पैर फिसल गया था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन शारदा के लिए दुनिया खत्म हो चुकी थी। वह अपने बेटे की लाश से लिपटकर ऐसे रो रही थी कि पत्थर भी पिघल जाए। उसका सपना, उसकी दुनिया, सब कुछ उस नदी में डूब चुका था। राजू की मौत ने गांव के सब्र का बांध तोड़ दिया। यह अब सिर्फ फुसफुसाहट या डर की बात नहीं थी, यह एक मासूम की जान का सवाल था। गांव वालों ने फैसला किया कि वो इस शैतानी ताकत का सामना करेंगे। मुखिया के नेतृत्व में वे पास के कस्बे में रहने वाले एक बूढ़े और अनुभवी तांत्रिक भानु प्रताप के पास पहुंचे। भानु प्रताप ने उनकी पूरी कहानी सुनी और उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, यह एक अतृप्त आत्मा है जिसे किसी गहरे प्रतिशोध ने कर्ण पिशाचनी बना दिया है। इसकी शक्ति का स्रोत इसी गांव की मिट्टी में दबा है। भानु प्रताप गांव आए और अमावस्या की रात को उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। जलते हुए दिए, मंत्रों का जाप और हवन के धुएं ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवाएं तेज चलने लगी और एक चीखती हुई आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। अचानक हवन की आग नीले रंग की हो गई और उसमें से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह एक औरत की आकृति थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आग जल रही थी। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़े और उस आत्मा को बात करने पर मजबूर किया, और फिर जो सच सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। वह कर्ण पिशाचनी कोई और नहीं बल्कि 15 साल पहले गांव से गायब हुई एक युवती माधवी की आत्मा थी। माधवी, जो गांव के मुखिया के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन मुखिया और गांव के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने अपने सम्मान के लिए उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माधवी पर झूठे आरोप लगाकर उसे और उसके प्रेमी को बेरहमी से मारकर उसी पुराने कुएं में फेंक दिया था और पूरे गांव में यह खबर फैला दी थी कि दोनों भाग गए। हरिया काका उन लोगों में से एक था जो इस राज को जानता था। कर्ण पिशाचनी की फुसफुसाहट कोई बेतरतीब हमला नहीं थी, ये एक परिकल्पित बदला था। वह एक एक करके उन सभी लोगों को चुन चुनकर मार रही थी जो उसके और उसके प्रेमी के गुनहगार थे या उस गुनाह के गवाह थे। यह खुलासा होते ही गांव के मुखिया और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका सम्मानित मुखाता उतर चुका था और अब वो गुनहगारों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। तांत्रिक भानु प्रताप ने एक विशेष मंत्र से माधवी की आत्मा को एक मिट्टी के कलश में बांध दिया और गांव वालों को निर्देश दिया कि इसे किसी पवित्र स्थान पर गहरा दबा दे ताकि वह फिर कभी आजाद न हो सके। गांव में एक अजीब सी शांति तो लौट आई, लेकिन दिलों में खौफ और ग्लानि बाकी थी। शारदा अब पूरी तरह से चुप हो चुकी थी, बस अपने घर की दहलीज पर बैठकर नदी की ओर देखती रहती। लोगों को लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। एक हफ्ता बीत गया। एक सुबह गांव के मंदिर का पुजारी जब मंदिर खोलने गया तो उसकी चीख निकल गई। गांव का मुखिया, जिसने माधवी की हत्या की साजिश रची थी, मंदिर की सीढ़ियों पर मृत पड़ा था। उसकी मौत डूबने या किसी चोट से नहीं हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी
और उनमें ऐसा डर था मानो उसने अपनी आत्मा को शरीर से निकलते हुए देखा हो। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था सिवाय एक के। उसके माथे पर किसी नुकीली चीज से एक अजीब सा प्रतीक गुदा हुआ था, एक आधा चांद जिसके नीचे एक अकेली बूंद थी। गांव में फिर से दहशत फैल गई। तांत्रिक भानु प्रताप को दोबारा बुलाया गया। प्रतीक को देखकर तांत्रिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, कलश में बंदी आत्मा सिर्फ उसकी नफरत का एक हिस्सा थी। उसकी असली शक्ति, उसका प्रतिशोध किसी वस्तु में कैद है। यह प्रतीक उसी वस्तु का है। जब तक वो वस्तु नहीं मिलती, यह मौत का सिलसिला नहीं रुकेगा। अब वो फुसफुसाएगी नहीं, अब वो सीधे मौत देगी। यह प्रतीक उसका अगला शिकार कौन होगा, उसका संकेत है। मुखिया की मौत ने सुवनपुर पर छाए सुकून के पतले से पर्दे को चीरकर फेंक दिया था। कर्ण पिशाचिनी का खौफ अब फुसफुसाहटों तक सीमित नहीं रहा था। वह अब खून से गांव की जमीन पर अपनी भयावह मौजूदगी का ऐलान कर चुका था। वह रहस्यमयी प्रतीक, आधा चांद और उसके नीचे आंसू की एक बूंद, अब सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि मौत का पैगाम बन गया था। गांव की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। लोग अब एक दूसरे की आंखों में देखने से भी डरते थे, इस खौफ से कि कहीं उन्हें अपने सामने वाले के माथे पर मौत का वो निशान न दिख जाए। रातें अब जागकर कटती थी। हर आहट पर दिल दहल जाता था। हर कोई अपने घर के दरवाजे पर हल्दी और सिंदूर के छापे लगा रहा था, जैसे ये बेजान रंग किसी अनदेखी शैतानी ताकत को रोक लेंगे। गांव के दो और प्रतिष्ठित लोग, जमींदार दीनानाथ और वैद्य राम भरोसे, अब खौफ के साये में जी रहे थे। पूरा गांव जानता था कि मुखिया के हर काले काम में ये दोनों उसके दाहिने और बाएं हाथ हुआ करते थे। अब वे अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि अगला नंबर उनका ही हो सकता है। तांत्रिक भानु प्रताप मुखिया की लाश के पास बैठे थे। उनकी आंखें उस प्रतीक पर टिकी थी। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी भारी आवाज में बोले, माधवी की आत्मा को हमने कैद कर लिया था, लेकिन उसकी नफरत और प्रतिशोध की शक्ति किसी और चीज में समाई हुई है। वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। वह माधवी के जीवन की सबसे कीमती या सबसे दर्दनाक याद से जुड़ी कोई चीज होगी। कोई तोहफा, कोई खत या शायद उसके प्यार की कोई निशानी। जब तक वह वस्तु इस गांव की सीमा में है, यह मौत का नाच नहीं रुकेगा। वह आत्मा उस वस्तु के जरिए अपना बदला पूरा कर रही है। हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह प्रतीक किसी और के माथे पर उभर आए। यह सुनकर गांव में एक नई अफरा तफरी मच गई। लोग जो अब तक डर से घरों में दुबके थे, अब अपनी जान बचाने के लिए उस रहस्यमयी वस्तु की तलाश में जुट गए। तलाशी का सिलसिला मुखिया के घर से शुरू हुआ। गांव के नौजवानों ने उसके घर का कोना कोना छान मारा। संदूकों को तोड़ा गया, जमीन खोदी गई, दीवारों को ठोक ठोक कर देखा गया। इन सब हंगामों के बीच शारदा अपनी ही दुनिया में गुम थी। वह अपने घर की दहलीज पर एक पत्थर की मूरत की तरह बैठी रहती। उसकी सूनी आंखें सामने बहती नदी पर टिकी रहती। राजू की मौत ने उससे उसकी आवाज ही नहीं बल्कि जीने की इच्छा भी छीन ली थी। गांव वाले उसे देखते तो अफसोस से अपना सिर झुका लेते। वे सोचते, बेचारी, पहले पति गया फिर बेटा, इस पर यह कर्ण पिशाचिनी का साया। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में शक भी था। शारदा का यह मौन अजीब था, अस्वाभाविक था। वह रोती नहीं थी, चिल्लाती नहीं थी, बस खामोशी से सब कुछ देखती रहती थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में, जब पूरा गांव डर से कांप रहा होता, वह अपनी जगह से उठती और नदी के किनारे चली जाती। वह घंटों उस जगह को घूरती रहती जहां राजू का शरीर मिला था। उसकी आंखों में न आंसू होते न दर्द, होती तो बस एक ठंडी सर्द ज्वाला जो किसी गहरे राज को अपने अंदर समेटे हुए थी। उसे कर्ण पिशाचिनी की वह फुसफुसाहट अब भी याद थी। वो जाएगा,
उसी नदी में जाएगा जहां तूने अपने सारे राज दफन किए हैं। उस दिन वह आवाज एक धमकी लगी थी, लेकिन अब वह एक इशारा लगती थी। एक ऐसा इशारा जो सिर्फ वही समझ सकती थी। अगले 2 दिन गांव पर किसी भारी बोझ की तरह गुजरे। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। दीनानाथ और वैद्य राम भरोसे ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया था। दीनानाथ तो डर के मारे पागल सा हो गया था। वह बार बार आईने में अपना चेहरा देखता और चीखने लगता, वो रहा मेरे माथे पर, मुझे बचा लो। उसके घरवाले उसे शांत कराते, लेकिन उसका वहम बढ़ता ही जा रहा था। गांव वालों को यकीन हो गया था कि अगला शिकार दीनानाथ ही होगा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की योजना कुछ और ही थी। तीसरी सुबह जब सूरज की पहली किरण ने गांव को छुआ तो एक चीख ने पूरे गांव की शांति भंग कर दी। यह चीख वैद्य राम भरोसे के घर से आई थी। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनकी रूह कांप गई। वैद्य जी अपनी कुर्सी पर मृत पड़े थे। उनका शरीर अकड़ा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि घोर आश्चर्य था, जैसे उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया हो जिसके वहां होने की उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, और इस बार वह प्रतीक सिर्फ उनके माथे पर नहीं था। किसी धारदार चीज से उस आधे चांद और बूंद के निशान को उनके पूरे चेहरे पर, गर्दन पर और छाती पर गोद दिया गया था। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपनी पूरी नफरत उस शरीर पर उकेर दी हो। दीनानाथ जो भीड़ के साथ वहां पहुंचा था, यह दृश्य देखकर पागलों की तरह हंसने लगा और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। खौफ अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। तांत्रिक भानु प्रताप ने वैद्य की लाश की जांच की। उन्होंने उस प्रतीक को छुआ और उनकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और उनकी आवाज में एक नई तरह की अर्जेंसी थी। हत्यारा कोई आत्मा नहीं है, या कम से कम अब सिर्फ आत्मा नहीं है, उसे एक शरीर मिल गया है। यह काम किसी इंसान का है जो उस आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। वैद्य जी की मौत से पहले उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिसका मतलब है कि कातिल कोई ऐसा था जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था, कोई ऐसा जिससे उन्हें खतरे की उम्मीद नहीं थी। तांत्रिक की नजर शारदा पर पड़ी, जो भीड़ में चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। उस वस्तु का वैद्य जी से कोई ताल्लुक जरूर है। हमें उनके घर की फिर से तलाशी लेनी होगी। इस बार तलाशी में वैद्य जी की पत्नी भी शामिल हुई। रोते रोते उसने बताया कि 15 साल पहले जिस रात माधवी गायब हुई थी, उसके पति बहुत देर से घर लौटे थे। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और वह बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने अलमारी में एक छोटा सा चांदी का बक्सा छिपाया था और उसे कभी हाथ न लगाने की धमकी दी थी। जब वह बक्सा खोला गया तो उसमें माधवी की पायल थी, वही पायल जो सूरज ने उसे मेले में खरीद कर दी थी और जिसके घुंघरुओं की आवाज पूरे गांव में मशहूर थी। यह एक अहम सुराग था, लेकिन अब भी वह मुख्य वस्तु, शक्ति का स्रोत, गायब था। भानु प्रताप ने पायल को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक पायल गर्म होने लगी और उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वह किसी कंपास की सुई की तरह कांपने लगी और उसका एक घुंघरू नदी की दिशा की ओर इशारा कर रहा था। नदी! भानु प्रताप चिल्लाए। शक्ति का स्रोत नदी के पास है। रात घिर चुकी थी। पूरा गांव मशाले लेकर नदी की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन शारदा वहां पहले से ही मौजूद थी। चांदनी रात में वह नदी के किनारे उसी जगह पर घुटनों के बल बैठी थी जहां उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। वह अपने हाथों से मिट्टी खोद रही थी। उसके नाखून टूट गए थे, उनमें खून भर गया था, लेकिन वह एक जुनून में खोदे जा रही थी। गांव वाले और तांत्रिक जब तक वहां पहुंचे, शारदा मिट्टी से एक छोटा पुराना लकड़ी का संदूक निकाल चुकी थी।
उस संदूक पर भी वही प्रतीक खुदा हुआ था, आधा चांद और आंसू की बूंद। शारदा ने कांपते हाथों से संदूक खोला। गांव वालों की सांसें अटक गईं। तांत्रिक ने आगे बढ़कर देखना चाहा, लेकिन शारदा ने एक ऐसी नजर से उसे देखा कि उसके कदम वहीं रुक गए। शारदा की आंखों में अब सूनापन नहीं था, उनमें एक भयानक ज्वाला धधक रही थी, प्रतिशोध की ज्वाला। उसने संदूक में से एक चीज निकाली। वह एक बांसुरी थी, एक साधारण सी बांसुरी, लेकिन उसे देखते ही गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति रामू दादा के मुंह से चीख निकल गई। यह तो सूरज की बांसुरी है। शारदा बांसुरी को अपने होठों से लगाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक नदी के किनारे चांदनी रात का सन्नाटा शारदा की फुसफुसाहट से टूटकर बिखर गया। अब तीसरा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसे प्रतिशोध का जो अब किसी आत्मा या साये का मोहताज नहीं था। ये एक माँ, एक औरत के टूटे हुए सब्र का भयावह रूप था। गांव वाले जहां के तहां जम गए। उनके हाथों में जलती मशालों की रोशनी शारदा के चेहरे पर पड़ रही थी, और उस रोशनी में उसकी मुस्कान किसी पिशाचिनी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अब अपने बेटे को खोने का दर्द नहीं, बल्कि बरसों पुरानी नफरत की आग थी, जो अब सब कुछ जलाकर राख कर देने को तैयार थी। सूरज की वह मासूम बांसुरी उसके हाथ में किसी हथियार की तरह लग रही थी। तांत्रिक भानु प्रताप ने खुद को संभाला। वह जानते थे कि अगर शारदा को अभी नहीं रोका गया तो यह गांव श्मशान बन जाएगा। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और एक कदम आगे बढ़ाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, रुक जाओ शारदा, यह पाप है, प्रतिशोध तुम्हें भी भस्म कर देगा। इस बांसुरी को फेंक दो, माधवी की आत्मा को शांति मिल चुकी है। शारदा जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी सर्द और खौफनाक थी कि लोगों की रूह कांप गई। शांति? उसने तांत्रिक की आंखों में घूरते हुए कहा। शांति क्या होती है तांत्रिक? क्या तुमने मेरे बेटे की चीखें सुनी थी? क्या तुमने माधवी की बेबसी देखी थी? नहीं, तुमने कुछ नहीं देखा। तुम सिर्फ मंत्र जानते हो, दर्द नहीं। और ये सिर्फ माधवी का बदला नहीं है, ये मेरा भी है। इतना कहते ही शारदा ने बांसुरी को अपने होठों से लगा लिया। उसने फूंक नहीं मारी, सिर्फ उसे होठों से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई। नदी का पानी जो अब तक शांत था, उसमें हल्की हल्की लहरें उठने लगी। तांत्रिक को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया हो। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शारदा ने अपनी आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों का रंग गहरा काला हो चुका था। उसने बांसुरी को नीचे किया और जमींदार दीनानाथ की हवेली की ओर देखा, जो दूर टीले पर एक काले साए की तरह खड़ी थी। उसकी नजर में साफ संदेश था। दीनानाथ अपनी हवेली में पागलों की तरह घूम रहा था। वैद्य की मौत की खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे यकीन था कि अगला नंबर उसी का है। उसने हवेली के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करवा दी थी और खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। वह हर पल आईने में अपना चेहरा देखता, इस डर से कि कहीं मौत का वो प्रतीक उसके माथे पर न उभर आए। जब गांव वालों ने आकर बताया कि शारदा के हाथ में सूरज की बांसुरी है और उसने तीसरे शिकार का ऐलान कर दिया है, तो दीनानाथ की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। वह चीखने लगा, नहीं, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया था, वो सब मुखिया का फैसला था। उसका डर उसकी सच्चाई बयान कर रहा था। वह भी उन गुनहगारों में से एक था। लेकिन शारदा दीनानाथ की हवेली की तरफ नहीं गई। वह धीरे धीरे चलकर गांव के बीचों बीच उसी बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे आ खड़ी हुई, जहां से यह सारा खूनी खेल शुरू हुआ था। गांव वाले डर और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए। तांत्रिक भानु प्रताप भी बेबस सा उसे देख रहा था। शारदा ने एक बार आसमान में चमकते आधे चांद को देखा और फिर बांसुरी अपने होठों से लगा ली। इस बार उसने फूंक मारी। बांसुरी से एक धुन निकली,
यह कोई साधारण धुन नहीं थी। यह दर्द में डूबी हुई रूह को चीर देने वाली एक ऐसी धुन थी जिसमें बिछड़ने का गम था तो प्रतिशोध की आग भी थी। यह धुन हवा में फैलने लगी, गांव के हर घर, हर गली, हर कोने में गूंजने लगी, रूह से सुनाई दे रही थी। धुन का असर तुरंत होने लगा। बरगद के पेड़ की पत्तियां कांपने लगी, जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां अपने आप हवा में चक्कर काटने लगी। लेकिन सबसे भयावह घटना तब घटी जब लोगों ने बरगद के पेड़ के नीचे धुंधली, उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और उनके माथे पर खून से वही प्रतीक बना हुआ था, आधा चांद और आंसू की एक बूंद। तीसरा शिकार दीनानाथ नहीं, रामू दादा थे। लेकिन क्यों? वह तो एक सीधा साधा बूढ़ा था। शारदा ने बांसुरी बजानी बंद कर दी। वह धीरे धीरे चलकर रामू दादा की लाश के पास आई। तांत्रिक भानु प्रताप ने चिल्लाकर कहा, क्यों किया तुमने ये शारदा? यह तो बेकसूर था। शारदा घूमी। उसकी आंखों की आग अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह एक गहरे अथाह समंदर जैसी खामोशी ने ले ली थी। उसने तांत्रिक और गांव वालों की आंखों में देखते हुए कहा, बेकसूर? कोई बेकसूर नहीं है इस गांव में। कुछ गुनाह करने वाले हैं और बाकी गुनाह देखकर चुप रहने वाले। उसने रामू दादा की लाश की ओर इशारा किया। यह चौथा गुनाहगार था, मुखिया का सबसे वफादार नौकर। इसी ने सूरज की लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी और इसी ने यह झूठी खबर फैलाई थी कि सूरज और माधवी गांव छोड़कर भाग गए हैं। फिर उसने बांसुरी को अपने सीने से लगा लिया। तुम सब सोचते हो यह सूरज की बांसुरी है ना? उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। यह सच नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और वो राज खोला जिसने पिछले 15 सालों से उसके दिल को जलाया था। यह बांसुरी सूरज की नहीं है, यह माधवी की है। उसने इसे सूरज से नहीं, अपने पिता से सीखा था। शारदा की आवाज कांप रही थी। और मैं शारदा नहीं हूं। उसने अपने चेहरे से अपने बालों को हटाया। मेरा असली नाम गौरी है। माधवी मेरी बड़ी बहन थी। मेरा असली नाम गौरी है, माधवी मेरी बड़ी बहन थी। ये शब्द हवा में किसी बम की तरह फटे। गांव वाले जो अब तक शारदा के प्रतिशोध के मूक दर्शक बने हुए थे, अब एक नई सच्चाई के बोझ तले दब गए। शारदा का चेहरा, जो 15 सालों से उनके बीच एक जाना पहचाना संघर्ष और मातृत्व का प्रतीक था, अब एक छलावा लग रहा था। यह एक ऐसे प्रतिशोध का मुखौटा था जिसे सालों तक बड़ी बारीकी से बुना गया था। तांत्रिक भानु प्रताप की आंखें भी हैरत से फटी रह गईं। वह समझ गया कि वह किसी साधारण आत्मा से नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के संकल्प से लड़ रहा था जिसने अपने जीवन के 15 साल सिर्फ नफरत को पालने में लगा दिए थे। गांव में अब डर के साथ साथ शर्म और अपराध बोध की एक लहर दौड़ गई। हर कोई सोचने लगा, क्या हम भी गुनाहगार हैं? गौरी, शारदा ने मृत पड़े रामू दादा पर एक आखिरी नजर डाली और फिर अपनी दृष्टि टीले पर बनी दीनानाथ की हवेली पर टिका दी। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन था, जैसे किसी मिशन का आखिरी पड़ाव बाकी हो। उसने बांसुरी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और हवेली की ओर चल पड़ी। उसके पीछे किसी के चलने की हिम्मत नहीं हुई, सिवाय तांत्रिक भानु प्रताप के। वह जानता था कि यह रात सुवनपुर के इतिहास की सबसे काली रात होने वाली है। दीनानाथ अपनी हवेली में अकेला था। रामू दादा की मौत और शारदा की असली पहचान के खुलासे की खबर उस तक पहुंच चुकी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह जानता था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वह मौत नहीं थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी, वह उसका अतीत था जो एक औरत का रूप धरकर उससे हिसाब लेने आ रहा था। उसने हवेली का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भागकर पूजा घर में छिप गया। वह मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ हुक्म मान रहा था। लेकिन उसकी प्रार्थना में आस्था नहीं,
सिर्फ खौफ था। तभी उसे बांसुरी की वही रूह कंपा देने वाली धुन सुनाई दी। इस बार धुन हवेली के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारें, फर्श, छत सब मिलकर उस दर्द भरी धुन को गा रहे हो। दीनानाथ ने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज बाहर से नहीं उसके अंदर से आ रही थी। पूजा घर के दिए टिमटिमाकर बुझ गए। घोर अंधेरे में उसे अपने सामने दो जोड़ी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। एक माधवी की, जिसमें बेबसी और धोखा था, और दूसरी सूरज की, जिसमें निराशा और सवाल थे। क्यों काका, क्यों? सूरज की आवाज उसके जहन में गूंजी। दीनानाथ चीखता हुआ पूजा घर से बाहर भागा। वह मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा खोलने की जगह वह दीवार से जा टकराया। हवेली का नक्शा उसकी आंखों के सामने बदल रहा था। हर दरवाजा एक दीवार में और हर गलियारा एक अंतहीन खाई में तब्दील हो रहा था। यह हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी, जिसका कोई अंत नहीं था। वह भागता रहा, हाफता रहा और आखिरकार हवेली के आंगन में आकर गिर पड़ा। वहां चांदनी रात में गौरी खड़ी थी। उसके हाथ में बांसुरी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। खेल खत्म दीनानाथ। उसकी आवाज में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक थका हुआ सुकून था। मुझे जाने दो, मुझ पर रहम करो। दीनानाथ उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। रहम? गौरी हंसी। रहम तो मेरी बहन ने भी मांगा था, रहम तो सूरज ने भी मांगा था, और रहम तो मेरे बेटे राजू ने भी मांगा था जब नदी उसे निगल रही थी। यह सुनकर तांत्रिक, जो आंगन के दरवाजे पर खड़ा था, चौंक गया। तुम्हारा बेटा राजू? गौरी ने इसकी ओर देखे बिना कहा। हाँ तांत्रिक, मेरा बेटा। तुम सब सोचते हो कि राजू की मौत एक हादसा थी। तुम सब सोचते हो कि कर्ण पिशाचिनी ने उसे मारा। वह रुकी, एक गहरी सांस ली और अंतिम सबसे भयावह राज खोला, जिसने तांत्रिक समेत पूरे गांव की आत्मा को कंपा दिया। राजू मेरा बेटा नहीं था, गौरी ने कहा। उसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। वह सूरज और माधवी का बेटा था। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। जब इन परिंदों ने मेरी बहन और उसके प्यार को मार डाला, तब उन्हें नहीं पता था कि माधवी अपने गर्भ में उनके प्यार की निशानी पाल रही थी। उनकी हत्या के कुछ महीनों बाद मैंने राजू को जन्म दिया। मैं उसे लेकर इस गांव से बहुत दूर चली गई। मैंने उसे पाला, बड़ा किया, उसे दुनिया की हर खुशी दी, लेकिन मेरे दिल में लगी आग कभी नहीं बुझी। मैं इंतजार करती रही सही समय का। 15 साल बाद मैं शारदा बनकर इस गांव में लौटी, एक बेबस विधवा जिसके संघर्ष पर तुम सब तरस खाते थे। लेकिन राजू, तांत्रिक की आवाज कांप रही थी। उसकी मौत प्रतिशोध, सैक्रिफाइस मांगता है तांत्रिक। गौरी की आंखों में एक भयानक चमक उभरी। इस बांसुरी में माधवी की आत्मा की शक्ति थी, लेकिन उसे पूरी तरह से जगाने के लिए, उसे चरम पर पहुंचाने के लिए एक और कुर्बानी की जरूरत थी, उसी के खून की कुर्बानी की। राजू की मौत कोई हादसा नहीं था। मैंने उसे उस नदी में भेजा था। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा। मेरे कानों में उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। जिस पल उसकी आखिरी सांस टूटी, उस पल इस बांसुरी को वह शक्ति मिली जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने अपनी बहन के आखिरी टुकड़े को भी इस प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। यह सुनकर दीनानाथ की आत्मा जैसे मर गई। तांत्रिक भानु प्रताप अवाक रह गया। यह औरत प्रतिशोध की देवी नहीं, साक्षात नरक थी। गौरी ने दीनानाथ की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। उसने बांसुरी अपने होठों से लगाई। इस बार धुन नहीं निकली, बल्कि एक भयानक चीख निकली। दीनानाथ को लगा जैसे हजारों बिच्छू उसके शरीर पर रेंग रहे हैं। उसने देखा कि आंगन की जमीन गीली हो रही है और जल्द ही पूरा आंगन कुएं के गंदे पानी से भर गया। उस पानी से 2 हाथ निकले, एक सूरज का और माधवी का। उन हाथों ने दीनानाथ के पैर पकड़ लिए और उसे नीचे खींचने लगे। वह चीखता रहा, छटपटाता रहा,
लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे वह उस काल्पनिक कुएं के पानी में समा गया। जब पानी गायब हुआ तो दीनानाथ की लाश आंगन के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे वह सच में डूबकर मरा हो। अपना काम खत्म करके गौरी मुड़ी। वह शांत कदमों से हवेली से बाहर निकली और नदी की ओर चल दी। तांत्रिक या गांव वालों में से किसी ने उसे रोकने की जुर्रत नहीं की। वह नदी के किनारे उसी जगह पहुंची जहां राजू का शरीर मिला था। उसने एक आखिरी बार गांव की ओर देखा, फिर बांसुरी को जमीन पर रखा और धीरे धीरे नदी के गहरे पानी में उतरने लगी। जल्द ही नदी की लहरों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुवनपुर में सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी गांव के दिलों में बसे अंधेरे को नहीं मिटा सकी। गांव अब शांत था, लेकिन ये मौत का सन्नाटा था। गौरी, माधवी, सूरज, राजू सब जा चुके थे। पीछे रह गया था तो बस एक गांव जो अपने गुनाहों के बोझ तले हमेशा के लिए दब गया था, और नदी किनारे पड़ी वह बांसुरी जो आज भी कभी कभी चांदनी रातों में अपने आप बज उठती है, एक अधूरी दर्द भरी धुन सुनाती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।